या मैम आपको दूसरा दिखाई दे रहा है? आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आया अनिल जी? मैम मेरे को ऐसा समझाओ, मैं निम्न को क्रम से लगाएं और हाँ, ये जो वेदों के 4 भाग हैं, सबसे पहले उत्पत्ति हुई उसको मैंने सबसे पहले सोचा है मेरे माइंड में, अंतिम भाग को उपनिषद सोचा है। हाँ उसके तो हिसाब से मैंने इसका आंसर 1 4 3 2 है ना? 1 1 4 4 1 4 हाँ, और 2 3 तो मेरे हिसाब से सी आंसर बन रहा है मैम। अच्छा ठीक है। हाँ, 1 4 2 3 राइट है, राइट एकदम राइट। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनीता सवलानी जी। यस मैम। मैम सी। सी? यस मैम। अच्छा, आपने देखे हैं क्या सी में 108 उपनिषद? मैम मैम मुक्ति को उपनिषद का सर ने पढ़ाया था, मैं देखी आपने नहीं है खुद मैम। चेक भी किया है क्या कभी? नहीं मैम, मेरे पास है नहीं इसकी कोई डिटेल चेक करने के चलिए लिए। ठीक है, वैसे राइट है आपका। ओके मैम। नेक्स्ट अनिरुद्ध जी। यस मैम। एक सेकेंड। कृष्ण। मैम डी। आपने बोला डी। डी कृष्ण डी। यजु यस मैम। कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद के अंतर्गत क्रमशः कितने उपनिषद आते हैं? यस मैम। डी। ओके, ये सही है क्या? कौन है इसके आगे? आरुषि जी, सही बता रहे हैं क्या ये? जी मैम सही है। अच्छा ठीक है, चलिए बच गए आप। ओके, हाँ जी आरुषि जी, अब नेक्स्ट आपकी टर्न है। यजुर्वेद से कुल कितने उपनिषद आते हैं? यजुर्वेद से मैम हम्म, शुक्ल के और कृष्ण के मिला के 51। 51। हाँ जी मधुरंजन जी, आपका भी बहुत बढ़िया आंसर सही है। पूजा जी, थैंक यू। इसके नेक्स्ट हैं बबीता जी। आप हैं बबीता जी यहाँ पे? जी मैम। हाँ जी, मैम इसका ना 3 आंसर होगा। हाँ और डी, थ्री वाला ऑप्शन होगा, सी और डी, प्रधान कंठ वेतर अच्छा इस देती है वेतर। जी ओके, और सब भी क्या बता रहे हैं? यही बता क्योंकि रहे हैं? एक 3 में दिया हुआ ये तो ऋग्वेद में आता है मैम, और ये जो ए में ऑप्शन है मुंडा की अथर्ववेद में आता है, तो इसलिए सी और डी होगा। अच्छा ओके, बढ़िया, चलिए ठीक है राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये बताएंगे अपने मोनिका जी। आओ, ये तो अधूरा ही रह गया है मेरा क्वेश्चन। फिर भी इतना ही करवा दो मैम, एक बार नहीं बाद में नहीं, पूरा हो इतना जाए। नहीं है, इतना नहीं है, जानबूझ के रखा हुआ है। इसमें जो एक बचा है ना, तो उसकी परिभाषा सुनानी है। मोनिका जी, आता है तो ठीक है, नेक्स्ट टर्न देते हैं फिर। नमस्ते मैम। नमस्ते। स्वामी विवेकानंद ने बोला था मैम सेकंड वाला। नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाला। और विनोबा भावे ने बोला था सेकंड वाला। और एनी बेसेंट ने बोला था फर्स्ट वाला। डी अच्छा, डी का फर्स्ट। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद ने तो थर्ड वाला बोला था मैम। मैं उपनिषदों को थर्ड पढ़ता वाला। हूँ तो मेरा तो मैक्स मूलर ने क्या बोला था?
मैक्स मुलर का नहीं पता है। कौन बताएगा नेक्स्ट? धर्मेंद्र जी। यस मैम मैम। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, जब मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैक्स मूलर कहते हैं, विदेशी लोग हमें तो मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु के लिए पूरी तैयारी के लिए इनसे बेस्ट कोई नहीं है। सेकंड मैम। विनोदा भावे कहते हैं मैम, भारतीय उपनिषद, ये तो मैम विनोदा हाँ भारतीय उपनिषद ज्ञान मानव चेतना की, हाँ जी, विनोदा भावे कहते हैं भारतीय उपनिषद ज्ञान मानव चेतना की सर्वोच्च देन है। आप कहीं से पढ़ रहे हो क्या? डॉक्टर ये मैं बताऊं? डॉक्टर एनी बेसेंट कहती हैं मैम ये। विनोबा भावे ने कहा था, मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है। माँ और के, उसकी भी हाँ। माँ उपनिषद। नानी। तो वो वाला एक सेंटेंस इसीलिए खाली रखा गया कि आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी भरो साथ में, कि जी आपने मैम। सिर्फ मिलाने के लिए आपको याद थोड़ा थोड़ा किया है कि पूरा भी याद किया है। और एमए में तो आपने कंप्लीट किए ही होंगे ना ये वाले सारे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैम जैसे विनोबा भावे में भाव आता है ना, तो माँ में ही भाव होता हाँ, है, माँ में तो भाव उससे है। बहुत ही बढ़िया। माँ की माँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे याद रख सकते हो। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं आगे। ये बताएंगे अपने मधुरंजन जी। मैम ये तो मेरा सेकंड होगा उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र। उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज जी। शंकराचार्य जी ने। हाँ, शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद निम्न में से पुरुषार्थ चतुष्टय कौन से हैं? मीनाक्षी जी। नमस्कार मैम। हेलो। हम्म। जी नमस्कार। जी, ये हो गया जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला ये मैम। पहला ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसको लिखने में, इसको हम सुधार हाँ लेंगे। जी। हाँ, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। धर्म अर्थ हाँ जी, काम मोक्ष। और नीचे हाँ वाले ये सब नहीं है पुरुषार्थ चतुष्टय। बहुत ही बढ़िया, जी मैम। ठीक है। चलिए, धर्म के 10 लक्षण किसमें बताए हैं? ये बताएंगे अपने पूजा रानी जी। पूजा मैम रानी जी। मनुष्य, हाँ, मनुस्मृति में मैम। मनुस्मृति में। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, धर्म के 10 लक्षणों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रिंस भार्गव जी। धृति क्षमा तमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह तम अक्रोध दशकं धर्म लक्षणं। दो एक और दो नहीं है मैम। एक और दो नहीं है? अच्छा, नहीं मैम, दो और तीन नहीं है, और ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अच्छा। हाँ, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विधि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ, तो इसमें हमारा जो जा रहा है अस्ते, एक तो जा रहा है, ये है क्या? ये सही है? हाँ ये जी। वाला, ये धृति दी, ये सारा का पूरा सही है ना? और दूसरे वाला ये जो है धर्म ज्ञान विद्या और वैराग्य, वैराग्य नहीं है, ये विद्या वैराग्य नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है। ये नहीं है। इसके बाद इंद्रिय निग्रह, शौच, सत्य और ऐश्वर्य, सत्य ऐश्वर्य नहीं है मैम। ये भी नहीं है। इसके बाद हाँ, तो दम, दो और तीन नहीं है इसमें। दम, शौच, इंद्रिय निग्रह और क्षमा,
ये तो होते हैं मैम। 3 नहीं है मैम, है ना? हाँ हाँ, ऑप्शन 2 और 3 नहीं है 3 इसमें। नहीं है। इसमें है आपका 1 और 4। आपका जो ये है 2 और 3 जो है ना आपका राइट आंसर होएगा। 1 और 4 राइट हैं, लेकिन रॉन्ग वाले पूछे हैं क्योंकि, तो आपका 2 और 4 रहेगा। तो ये जानबूझ के नहीं लिखा गया था, क्योंकि बहुत बार ना कई बार इसी में से दे देते हैं। सर नहीं लिखते हैं कि हो सकता है इसमें से ऑप्शन ही ना हो, तो हम जरा सीख रहे हैं उनसे पढ़ना। ठीक है, जी मैम। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना। ये बताएंगे अपने रीना जी। आस्तिक दर्शन जो वेदों को स्वीकार नहीं करते, वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वेदों को मानने वाले दर्शन, पुराणों को मानने वाले दर्शन। मैं बी, वेदों को मानने वाले दर्शन आस्तिक के। ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट मिलान करेंगे कौन, इसके बाद रुचि मिश्रा जी। जी मैम। मैम योग दर्शन का महर्षि पतंजलि और उसका योग दर्शन का सांख्य हाँ पतंजलि, हाँ। और सांख्य का होगा, सांख्य दर्शन है। सांख्य का न्याय का मैम होगा गौतम 4। सांख्य का क्या और बताया उसका आपने? मैम अभी उसका नहीं बताया मैंने। वैशेषिक का है, वैशेषिक का है कड़ाद है वैशेषिक का। और उसके बाद मीमांसा का हुआ जैमिनी, और वेदांत का वादरायण। और ये लास्ट वाला इसका जो बच्चा बी का, लास्ट वाला क्या बचा? जो बच गया वही है मैम। ना? जी मैम। ठीक है, राइट है, राइट है, राइट है। ठीक है, चलिए ओके। सीमा जी। चार्वाक दर्शन के बृहस्पति में चार्वाक प्रत्यक्ष अनुमान पर मैम दोनों सही है। मैं एक सेकंड, चार्वाक प्रत्यक्ष अनुमान पर आधारित है। हाँ तो ये आंसर बृहस्पति का है। हाँ हाँ मैम, सी मैम। सी में क्या कह रहा है ये? ये चार्वाक है ना, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम पर आधारित नहीं है, मतलब दर्शन आप लिखा क्या हुआ है? आप आधारित है लिखा हुआ। हाँ आधारित है, तो ये क्या है? नहीं है आएगा। हाँ, तो ये क्या कह रहे हो आप, मतलब किस पे आधारित है ये? ये सही। चार्वाक का नहीं पता, नास्तिक दर्शन में आता है मैम ये। हाँ नास्तिक में आता है, ठीक है। इसको फिर आप करेक्ट कर दो ना एक बार मुझे, अगर आप इसको अच्छा, बता रहे हो। हाँ करेक्ट कर दो इसको। ये थर्ड सी है। आंसर तो आपने दे दिया, ठीक है ये वाला, लेकिन हाँ हाँ ये वाला जो आप सोच के कह रहे हो कि कथन एक सही है, तो सही आपने बता दिया कि सही ये चार्वाक दर्शन जो है ना उसके प्रणेता बृहस्पति हैं, ये आपने जाना। बृहस्पति है, ये वाला सही है। हाँ मैम। अब ये कथन 2 जो आपने आंसर दिया उसके हिसाब से कथन 2 गलत बता रहे हो, तो ये गलत क्यों है? इसके अंदर गलती निकालो ना। मैम जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम वगैरह है ना, ये इसमें आएगा, न्याय में, इनमें आएगा, न्याय इसमें दर्शन क्या में और आएगा? इनमें आएगा। बात इसकी हो रही है, तो इसमें क्या आएगा? मैम मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा सा मिस हो रहा है इसलिए। ध्यान नहीं है इसमें। चार जो चार्वाक दर्शन मैम है वो कंप्लीटली प्रत्यक्ष को ही मानता है, प्रतिभा। बस एक अकेला ऐसा दर्शन है अच्छा, जो प्रत्यक्ष को मानता है। ठीक है ठीक सीमा जी। ठीक है जी मैम जी। चलिए शोभा जी आपकी नेक्स्ट टर्न है। किसी भी दर्शन को जानने के लिए किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा,
एंड कर्तव्य मीमांसा, सॉरी आचार मीमांसा। कर्तव्य भी ऐड करना है क्या? नहीं मैम। ओके, डी आप बता रहे हो, ठीक है, मतलब ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर मैम ऑप्शन नंबर है डी। डी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शोभा जी। समझा दीजिए सर। अच्छा, देखिए ये जो हमारे क्या है, दर्शन जो होते हैं ना, दर्शन को देखने की एक नजर होती है कि कैसे हम दर्शन को देखते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी के अंदर हमारे क्या आते हैं, पदार्थ आते हैं, गुण आते हैं, सारी चीजें। और ज्ञान हम डायरेक्ट भी करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं। इसी के अंदर हमारे 8 तरह के बताए ना प्रमाण, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, और ये सारे 8 तरह के हैं। तो उस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे, ठीक है। तो दर्शन को प्राप्त करने का एक तो ज्ञान मीमांसा हो गया, कि उसके अंदर हम, मीमांसा का मतलब मन, उसका चिंतन करना किसी भी चीज का, कि हमने चीज देखी है, कैसे देखी है, क्यों होती हैं ये घटित चीजें, वो सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद तत्व मीमांसा है, कि ये कितने तत्वों से, जो बताया था कि भाई एक तत्ववादी है, द्वैतवादी है। एक तत्व को क्या बोलते हैं, अद्वैत बोलते हैं, कि दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ अद्वैत है, एक ही है बस। और दूसरा क्या है कि जो दो है, द्वैतवाद बोलते हैं उसको, जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को बोला है। और इसके बाद हमारा आता है त्रैतवाद, वो तत्व के अंदर आते हैं सारे। और आचार मीमांसा के अंदर हमारा रहना, किस तरीके से यम नियमों का पालन करना होता है, धर्म का पालन करना होता है, उस तरह की चीजें हमारे आचार मीमांसा के अंदर आती हैं। तो कोई भी दर्शन के अंदर ये सब तीनों चीजें जो है ना समाहित होती हैं, ये उनके मुख्य बिंदु हो गए, ठीक है नीरज मैम जी? ईबी से ही हो सकता था अगर ऑप्शन होता तो, क्योंकि आचार मीमांसा का एक उपनाम ये भी है, कर्तव्य मीमांसा। हाँ, ये भी हो सकता था, क्योंकि कर्तव्य भी तो वही है, आचार विचार के अंदर ही आते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम है नहीं, इसलिए नहीं ऐड किया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मैम एक बार इसको फिर से समझा दो मैम। हाँ जी, कह रहे हैं इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा रुचि जी, एक मिनट। हाँ, इसको ना, जैसे कोई भी हम दर्शन को जानते हैं ना रुचि जी, किसी भी दर्शन को हम पढ़ते हैं, चाहे कोई भी दर्शन लगा लो, हमारे 9 के 9 दर्शन है, 3 जिसमें से क्या है, आप बताओ। मैम 3 नास्तिक है, बाकी आस्तिक है बाकी उसमें। आस्तिक है। तो जो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है, दर्शन का मतलब है कि किसी ने इस दुनिया को, इस सृष्टि को किस नजरिए से देखा, वो चीज होती है। तो नजरिए से देखा मतलब कि उसका देखने का तरीका क्या था। तो उसमें चीजों को, कैसी कैसी चीजें, 3 चीजें बहुत ही ज्यादा सबके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक तो ज्ञान प्राप्त करता है ना कोई भी, तभी तो वो चीजों को देखेगा, समझेगा, और आगे फिर वो उसके आगे अगला स्टेप चलेगा। तो ज्ञान किस चीज से प्राप्त करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें, वो परमा, परमे, परमाण और परमाता, ये सब चीजें हो गई, इंद्रियों के विषय हो गए, और ये सब चीजें हो गई सारी की सारी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, है ना, ये सब चीजें उसमें आ जाती है, ज्ञान प्राप्त करने के उसमें सब, ठीक है। और फिर तत्व मीमांसा क्या है, कि भाई ये जो हमारी सृष्टि बनी है, इसके अंदर कौन कितनी चीजें मानता है, ठीक है। अब कौन मानता है, जैसे कि हमारे एक अद्वैत हम अगर कहते हैं किसी को, वेदांत दर्शन अद्वैत कहता है ना, कि वेदांत दर्शन में सिर्फ एक ही उसकी कल्पना की है, कि ब्रह्म सब एक ही है, ब्रह्म है बस। और उसके बाद एक अपना आता है जो योग वशिष्ठ हैं, वो भी कहते हैं कि अद्वैत ही मानते हैं, कि सब कुछ एक ही सत्ता है। और इसके बाद जो द्वैतवाद की चर्चा करते हैं, तो द्वैतवाद में क्या आ जाता है, कि जो 2 चीजें हैं, द्वैतवाद यानी कि प्रकृति और पुरुष, यानी कि प्रकृति और पुरुष जो है ना, इन सब चीजों से ही सृष्टि बनी है, ठीक है, ये हो गया। और त्रैतवाद में क्या कह देते हैं, त्रैतवाद में पुरुष को भी, ईश्वर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। प्रकृति पुरुष तो है ही है, साथ में ईश्वर भी इन्वॉल्व हो गया उसमें, ठीक है। तो वो त्रैतवाद हो गया है। तो इस तरीके से तत्व मीमांसा, ये तत्व है, यानी कि कितने तत्व, 24 तत्व माने हैं, 25 तत्व माने हैं, 26 तत्व माने हैं, आपने पढ़े हैं ना ये सारे के सारे तत्व रुचि जी। तो उन तत्वों की बात कर रहे हैं कि कितने तत्व माने हैं, इस तरीके से। तो बहुत बहुतत्ववादी हो गया, तो वो
बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, बहुतत्ववादी बोल देते हैं उसको। लेकिन मेनली जो मूल तत्व होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के 24 तत्व, 25 तत्व या 26 तत्व बोलते हैं जो, उसमें भी हम इतने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मूल रूप से प्रकृति तो एक ही है ना, बाकी सब तो उसके विकार हैं। तो उनको हम मूल नहीं मानेंगे, वो उसके विकार हो गए हैं। ठीक है, तो तत्व मेन क्या है? प्रकृति और पुरुष द्वैतवाद में। अद्वैत में सिर्फ एक है, ब्रह्म या सुप्रीम जो पावर है वो। और त्रैतवाद में ईश्वर को भी ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से ये तत्व हो गए। और इसके बाद आचार मीमांसा की बारी आती है, क्योंकि 3 स्टेप्स बताए हैं ना किसी भी दर्शन को जानने के लिए। तो आचार मीमांसा में कि भाई कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यानी कि आचार, जो आपका आचार विहार है, वो वाली चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं, जिसके अंदर आपके धर्म के भी सारे गुण आ गए हैं, आपका व्यवहार आ गया है, यम नियम का पालन आ गया है। इस तरीके के जो भी चीजें हैं, कर्तव्य क्या है आपके समाज के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, वो सारे की सारी चीजें आचार मीमांसा के अंदर आती हैं। ठीक है रुचि जी? जी मैम, समझ में आ गया। आगे बढ़े? जी मैम। तो अभी टर्न किसका था? शोभा जी का था क्या? मैम मेरा हो गया था। हाँ, श्वेता जी। यस मैम। मैम एक का होगा यथार्थ ज्ञान, प्रमा का, प्रमेय का होगा ज्ञान का विषय, प्रमाण का होगा ज्ञान का साधन, और प्रमाता का होगा ज्ञान प्राप्त करने वाला। मैं पीछे रह गई, आपने पहले ही बोल दिया। ए का 3 और बी का? मैम बी का मतलब 1 2 जो ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय, 1 परमे, ओके 1। और प्रमाण? ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन। यस मैम। प्रमाण ज्ञान का साधन मतलब 2। और यस मैम। डी मीन्स ज्ञान प्राप्त करने वाला। अच्छा, ये सामने सामने मिला दिया आपने, है ना? यस मैम। चलो, श्योर है ये राइट है आपका? यस मैम। अरे वाह, कॉन्फिडेंस फुट के भरा है श्वेता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता सिंघानिया जी। आवाज आ रही है क्या सुनीता जी? कम से कम यस वेस बोल देते ना। जी मैम, आ रही है। बिजी हैं तो हम अशोक जी से पूछ लेते हैं। अशोक जी, आप अपना आंसर रेडी रखें। जी मैम। घड़ी की सुई टिक टिक हो रही है। चलिए हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। पहला आप बताइए कि पहला सही है कि नहीं है। अशोक जी, हाँ जी मैम। पहले वाला पॉइंट सही है या नहीं है? पहला सही है और चौथा सही है और 5वां सही है। अच्छा, ओ आपने मतलब बता भी दिया है। ओके, 1 3 1 4 5 तीसरा सही है जिसमें। तीसरा सही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, अनिल जी। 8 प्रमाण है मैम। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभाव्य, एतिया या एतिया संभाव्य। बढ़िया। इसके बाद अनीता सवलानी जी। मैम चारवाक दर्शन। अच्छा, बहुत ही सी बढ़िया। मैम सी। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अनुरुद्ध जी। न्याय।
बहुत ही बढ़िया, गुड। अब इसके बाद आरुषि पुंडीर जी। न्याय दर्शन में। अच्छा, न्याय दर्शन, बहुत बढ़िया। चलिए बबीता जी। बबीता जी। 16। हाँ, 16 पदार्थ। 16 पदार्थ, ओके। मोनिका जी। मोनिका जी। उसके बाद धर्मेंद्र जी तैयार रहें। चलो धर्मेंद्र जी। मोक्ष प्राप्त करना ही है न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य। ओके,